अपनी बात रख देंगे भाई। फतावा रज़विया शरीफ में है, सुनिए, फतावा रज़विया शरीफ में है किफ़ायतुश्शुअबी और मग़फ़िरतुल गफ़ूर, दोनों कुतुब के हवाले से आला हज़रत ने एक मसले के जवाब मसले के जवाब देते हुए, सवाल का जवाब देते हुए लिखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मांगी थी, कसम खाई थी कि मेरा फला काम हो जाएगा, फला बात पूरी हो जाएगी तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा, जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। तो या रसूलल्लाह ये मन्नत कैसे पूरी की जाए? कहा मेरे आका ने जाके अपने घर में अपनी माँ के कदमों को छू लो, अपने माँ के कदमों को चूम लो। कहा या रसूलल्लाह मेरी वालिदा की वफात हो चुकी है। तब फिर एक काम करो, जाओ जो उनकी कब्र है, कब्र के पैतानों को चूम लो, कब्र के पैर की तरफ चूम लो। कहा सरकार मुझे याद ही नहीं है कि कब्र कहाँ है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जाओ जाकर के एक लकीर खींचो और तसव्वुर करो कि वो तुम्हारे माँ की कब्र है। एक को सिरहाना तसव्वुर करो, एक को पैताने की तरफ चूम लो, तुम्हारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, कसम पूरी हो जाएगी। यहां से हम इस्तिदलाल, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं किसी को, यहां से उलमा इस्तिदलाल करते चले आए कि अगर आपने हूबहू ना भी बनाया है, एक तसव्वुराती अगर आपने लकीर भी खींच ली है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की इजाजत से आपके उस तसव्वुर को, ख्याल को भी शरीयत मुत्तहरा बाहर नहीं निकाल रही है, मना नहीं कर रही है, बल्कि कह रही है कि पहली बात तो इससे दलील पकड़ रही है। नहीं इस्तिदलाल क्यों नहीं कर सकते उसकी वजह बताएंगे आप खामोश हैं कभी? इस तरह क्यों नहीं कर सकते बताएंगे। देखिए पहली बात तो ये कि वहां पर जो था कि लकीर खींच लो तो वो माँ की कब्र हो जाएगी, ठीक है, उनको नहीं पता था, उसके बारे में वो उनको मालूमात नहीं थी, इस वजह से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा। और एक चीज कि हर बात जिस बात के लिए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुक्म दे देंगे वो हर बात हमारे लिए जायज नहीं हो जाएगी। ये भी बात याद रहे, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। सुने मेरी बात, सुने हुजूर, सुने उलमा कहेंगे हुक्म देंगे वो हमारे लिए जायज नहीं होगी। अरे आप लोगों को कैसे लोग नबी करीम के हुक्म को नहीं माना जाएगा, उनकी तरफदारी कर रहे हो। सुनिए ये नहीं, ये बात सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कफारा क्या है? अगर सुनिए, रुकिए, आप सुन लीजिए, आपकी बात नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारी आप सुने, मेरी बात आप पहले बात सुन लें, सुने मेरी बात सुने, ये बात याद रखें, मैंने ये नहीं कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस बात का जिसको हुक्म दिया वो हमारे लिए हम नहीं मानेंगे, ऐसा ये नहीं कहा। मैंने कहा हर जगह हर मकाम पर जिसको भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो ऐसा नहीं है कि हमें भी उस पर अमल करना होगा। जैसे हजरत आप बताएं, रमजान के महीने में अगर कोई रोजा तोड़ दे जानबूझ करके, कफारा क्या है? आप बताएं कफारा क्या है उसका? पूरी बात तो सुनने देते, पूरी बात सुनने दे, पूरी बात नहीं, पूरी बात। कफारा क्या है उसका? बैठ जाओ। ये इल्जाम हम पर ना लगाए। इमाम बैहकी ने बाकायदा बैहकी में बाप बांधकर इसको मौजिज़ाते रसूल के बाद में लिखा है। आप उसको दलील कैसे बना सकते हैं? कोई फकीह दलील नहीं बनाया, लाइए आप। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुतून पेश कीजिए। मैं क्या मुनाज़रे के चक्कर में न पड़िए मौलाना। मैं ये चाहता हूँ कि बात आसानी से हल हो, बिना दलील शरई काट रहे हैं आप बात को। आप काट रहे बात को, मैंने ये बाबुल मौजूदात तो कहाँ ला रहे हैं? देखो हर जगह हर बात कहीं से कहीं निकालेंगे, आप पकड़ लेंगे हमारे बाबुल मौजूदात में है वो। अरे मुझे भी पता है सोने के कंगन बाबुल मौजूदात में है, आज नमाज को दो कर देना बाबुल मौजूदात में है। नबी के लिए कैसी बात कर रहे हैं आप? तो कैसी बात? मैं क्या कह रहा हूँ, वो मैं भी तो कहाँ से पढ़ के आए आप ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, मैं आम से दलील पेश कर रहा हूँ, ये बाबुल मौजूदात से लाके उसकी बात। पहले बात
अभी चलिए ये दलील की बात खत्म कीजिए, सिर्फ एक गुजारिश करूंगा बस, सुनेंगे? सुनिए, फैसला कर दिया, फैसला हो जाएगा। चलिए मौलाना साहब बढ़िया आगे करें और ताज़िया कितना जाए तो बता दो। मैं क्या कह रहा हूँ, आज भी अगर आपसे कोई आए कि मुझे मेरी माँ की कब्र चूमना है, क्या आपको यह हक है कि आप वहाँ इजाजत देते जाओ, लकीर खींच करके और तुम चूम लो, माँ की कब्र चूमना हो जाएगा? क्या आप हुक्म दे सकते हैं और माँ की कब्र चूमना हो जाएगा क्या? आप बताएं। हाँ, अगर कोई अपनी माँ के कदमों को चूम लेगा, ठीक है, अगर कोई अपनी माँ के कदमों को चूम लेगा तो ठीक, और अगर तसव्वुराती खाका उससे ले लेगा तो कौन सा ले ले, कहाँ से ले ले? इससे इस्तिदलाल की तखसीस हो रही है। ये यहाँ पे नहीं चलेगा। देखिए क्या चलेगा, शरीयत नहीं चलेगी, इस बात को खत्म कर दीजिए, शरीयत नहीं चलेगी। बात सुन लीजिए हमारी, कयास क्या है, बता दे रहे दोनों लोगों का खुलासा क्या है। ये कयास माल फारिग है। सुभान अल्लाह, कयास माल फारिग की तारीफ कर दीजिए, कयास माल फारिग की तारीफ कीजिए, कयास माल फारिग की तारीफ कर दीजिए, खत्म कर दीजिए बात। चलिए आप खत्म कर रहे बात को, आप कयास माल फारिग की तारीफ कीजिए, आप बात को फेरे ना, कयास माल फारिग की तारीफ करवाइए मौलाना साहब, आप कयास माल फारिग की तारीफ करवाइए। चलिए अरे मौजू भटक रहा है, कयास माल फारिग की तारीफ कीजिए। तारीफ करने आए तो सही पे बताता हूँ, तारीफ करने आप जवाब नहीं दिए पहले। क्या आप हुक्म दे सकते हैं? मुफ्ती साहब का कहना यह है कि कुछ खास चीजें सरकार ने खास करके, जैसे हजरत सुराका के लिए सोने के कंगन जायज करार दे दिए। मौलाना साहब ये नहीं कर रहे कि हम सरकार की बात को नहीं मान रहे। मौलाना साहब मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं जो सरकार ने तखसीस फरमाई है ना, हमारे उलमा ने उसकी लिस्ट बना दी है, ये है उस लिस्ट में क्या हो बता। आप भी ये कह सकते हैं, आप ये उस लिस्ट में है क्या? मुखस्सस मिन्हू की तफसीर में की लिस्ट में है ये। सरकार ने हजरत सुराका के लिए सोने के कंगन जायज करार दिए। अब आज कोई उस कयास पर करके उनके लिए जायज थे, हम भी सोने के कंगन कि इसको बाबुल मौजूदात में लिखा गया है, इसको बाबुल मौजूदात में लिखा गया। हजरत एक बात है, जब आप बोले थे, रिवाया बता रहे थे, जब उलमा नहीं बोले थे, अब उनको दलाल पेश करने लीजिए, अब सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल देना ताकि वहां में दिक्कत ना हो। आपने बोला, उन्होंने नहीं बोला ना, इसलिए एक करके आप सवाल जवाब करो, अलग अलग नहीं। ठीक है, चलिए। गुजारिश है कि ये मसला मसाइल यहाँ अच्छा सही करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, तो आप लोग अदब एहतराम के साथ बैठ के बातचीत कीजिए, मसलों को खराब मत कीजिए। आप लोग बैठने बातचीत कीजिए, मसले को खराब मत कीजिए। आप लोग खुद हम लोग 3 दिन पहले आए थे और बैठ करके हजरत से बात करके गए थे कि शहर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के आइम्मे किराम मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी मौके पर, कोई भी त्यौहार के मौके पर अगर कोई भी खुराफातें हो रही हैं, शरीयत के खिलाफ काम हो रहे हैं, तमाम आइम्मे किराम मीटिंग करके उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप आ करके, और शुरू में तो ये बात शुरू हुई कि ताजियादारी, ये ताजियादार है, वो ताजियादार है, ये बात हुई, लेकिन वजाहत नहीं की गई। हम लोगों की उस दिन बात हुई थी, कहा था नफ्से ताजियादारी को आप जायज मानते हो? मैंने कहा था हाँ, मैं नफ्से ताजियादारी को जायज मानता हूँ, तो उस हिसाब से बात करना चाहिए। अवाम के सामने आप बात करके गुजर जाओगे, अवाम को क्या पता कि नफ्से ताजियादारी क्या है, क्या पता, इसलिए पूरी बात की वजाहत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये नहीं चाहते कि शहर का माहौल खराब हो, इसलिए हम लोग चल करके आए थे हजरत के पास। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई इख्तिलाफों का इंतजार हो। कहा था ठीक है, ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद शुरू हो गई। हम लोग यहाँ पर आए थे कि चलो ठीक है बैठेंगे, प्रोग्राम सुनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे आए बैठे शुरुआत हो गई, ठीक है। तो हम लोग शहर का माहौल नहीं खराब करना चाहते, लेकिन शुरुआत इधर से हुई है। बताया क्या जायज है, क्या नहीं जायज, बताया कि नहीं? मसाजिद हाथ उठा के बताएं
तो क्या ये नहीं बताएंगे कि आप 10 दिन हमारे शहर में मजलिस होती है, गुलमा करम नहीं करने क्या? ये कौन सी बात है? देखिए हमारी बात भी थी, आप चलिए अभी जलसे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोग खामोश बैठे भाई, बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। हजरात बैठ जाओ, चलो ठीक है। चलिए अभी बैठ जाइए, चलिए सुनिए मेरी बात सुनिए भाई, चलो बैठ जाओ, आप बैठ जाओ,